हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधु घाटी से आगे बढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो आज हम पहले ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक जिस नवीन संस्कृति का जन्म हुआ वह था वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, आप इसको कह सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल की शुरुआत तब हुई जब यहाँ पर आर्यों का उठना बसना ये सब शुरू हुआ। हालांकि आर्यों के मूल स्थान के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, परंतु फिर भी जो जानकारी हमारे सामने है वो ये है कि आर्य शब्द जो है यह एक भाषाई समूह का व्यंजक है और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार था वह आर्य भाषा परिवार का ही हिस्सा है। तो आर्यों को जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन था उसका नाम है मैक्स मूलर। ये विदेशी यात्री भी रहा है और इसने कई सारी किताबें भी लिखी है, मैक्स मूलर, है ना। वैसे इनके मूल स्थान के बारे में बहुत सारा मतभेद है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। जैसे अगर मैं भारतीय व्यक्तियों की बात करूं जिनमें बाल गंगाधर तिलक सबसे पहला नाम आता है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। इसी प्रकार एक भारतीय इतिहासकार है अविनाश चंद्र, तो अविनाश चंद्र कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। सप्त सैंधव का मतलब है कि 7 नदियां थीं सिंधु नदी के आसपास या सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जहां वो बसा हुआ था, तो उस क्षेत्र को सिंधु सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया था। 7 नदियों के किनारे, है ना। हम आगे बताएंगे वो नदियां कौन कौन सी थी जब हम ऋग्वेद में नदियों की बात करेंगे। चलिए, इसी प्रकार कुछ अन्य लोग भी हैं, जैसे विलियम जोन्स कहते हैं कि आर्य लोग यूरोप से आए थे। पी गाइल्स कहता है कि ये हंगरी यूरोप से आए थे। इसी प्रकार एल्डिकल एक हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर से आए थे, जो जम्मू कश्मीर में है। और जो गार्डन चाइल्ड्स हैं इनका मानना है कि दक्षिणी रूस से आए थे। कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा कोई कनेक्शन या ऐसी कोई लिंक होगी जिसके माध्यम से उन लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। ये अपने अपने मत को पुख्ता भी करते हैं, परंतु जो सर्वाधिक अभी तक मान्य है, जिसका हम प्रूफ भी आपको देंगे और हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, जो कि ऋग्वेद से काफी मिलता जुलता है। तो जैसे सोम, इंद्र, इन सब का जिक्र अवेस्ता में हुआ है, जो कि हमारे ऋग्वैदिक काल के देवता कहे जाते हैं। इनकी पूजा अर्चना भी हुई है, कई बार इनका जिक्र हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो सर्वाधिक मान्य है कि आर्य लोग जो है तो यह ईरान से आए थे, ठीक है। और ईरान से आकर के वो भारत में रच बस गए। यहाँ की मिट्टी को उन्होंने अपना समझा और फिर इसके पीछे बहुत लंबी भी कहानी है और तमाम जानकारी तो कहना भी बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति है। तो इसको हम यहीं पर अभी फिलहाल ब्रेक करते हैं। जब आपकी कभी डिमांड होगी तो हम इस पर फिर डिटेल में बात करेंगे। आइए हम चलते हैं वैदिक संस्कृति की तरफ। तो वैदिक संस्कृति हमने कहा कि 2 कालखंडों में डिवाइड है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम ऋग वैदिक काल में चलते हैं। इसका जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं पहले वेद की बात करूं तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब महज किताबें पढ़ लेने से नहीं है, ज्ञान का मतलब है स्वयं को जान लेना। और वेद कुछ इसी तरफ इशारा भी करते हैं, स्वयं को जानने की बात वो करते हैं। खैर, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं और इसके रचनाकार है धन्वंतरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा धन्वंतरी। ये चिकित्सा के देवता कहे जाते हैं धन्वंतरी जो है ना। तो इन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी, जो कि ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। कई बार पूछ देता है कि ऋग्वेद का उपवेद निम्न में से कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे वहां पर? आयुर्वेद।
है ना। इसी प्रकार अलग अलग वेदों के अलग अलग उपवेद और उनके रचनाकार हैं, जो हम अलग अलग वेदों के समय पर आपसे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करें तो ऋग्वेद में 10,600 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब है श्लोक, है ना। और ऋग का अर्थ होता है छंद और चरणों से युक्त रचना, है ना, जिसमें तुक लय इन सब का ध्यान रखा जाता है। आपको विदित होगा कि ऋग्वेद की पहले रचना नहीं हुई थी, उसे बोलकर गाकर ही सुनाया जाता था लोगों को। सबसे पहले जो रचना हुई थी वो सामवेद की हुई थी। ऋग्वेद को बाद में लिपिबद्ध किया गया, लेकिन सबसे पहले ऋग्वेद की ही शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले लिपि करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाद में लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए जब लिपिबद्ध नहीं रहेगा तो उन्हें कैसे ज्ञान मिलेगा, तो ये परंपरा फिर शुरू की गई। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है भारतीय ग्रंथों की बात करें तो, लेकिन लिपिबद्ध सबसे पहले नहीं हुआ था। लिपिवेद में हम सामवेद का नाम लेते हैं। चलिए आगे बात करें कि इसमें 10,600 श्लोक हैं। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं। अलग अलग मंडलों का नाम है, जैसे एक नदी मंडल है, एक इंद्र मंडल है, विवाह मंडल है, अग्नि मंडल है, विष्णु मंडल है। इस प्रकार से अलग अलग उसमें मंडल है। जो 9वां मंडल है नदी मंडल है ना। इसी प्रकार जो 10वां मंडल है वहां पर शूद्र का उल्लेख किया गया है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो अलग अलग मंडल में अलग अलग बातें कही गई हैं। आगे हम बात करें तो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, जिसको विश्वामित्र जी ने रचा था। और अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय आपने पढ़ा सुना होगा, ये प्रार्थना है। तो यह भी ऋग्वेद से ही उद्धृत है ना। भले आपको जानकारी ना हो, लेकिन ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ हस्तलिखित खंड हैं। तो जो वो हस्तलिखित खंड हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, खिल कहते हैं, और ये 8वां मंडल है। तो 8वें मंडल में क्या किया गया है कि वो हस्तलिखित अभी हमें मिला है। दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्रमाणिक माना जाता है ऋग्वेद का, है ना। इसमें कुल 10 मंडल हैं, और जो ये 8वां मंडल है ये हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। ये बहुत बारीक क्वेश्चन कभी कभी IAS और PhD वगैरह के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो देवताओं की हमने बात की, जैसे अग्नि को 200 बार जिक्र किया गया है। इसी प्रकार इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा गया है, तो इंद्र का उल्लेख 200 बार किया गया है ना। इसी प्रकार बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जिनका अलग अलग जगहों पर उल्लेख किया गया है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हमें मिलता है कि ऋग्वेद की बहुत सारी संहिताएं हैं। संहिता का मतलब है उनका संकलन, है ना, अलग अलग। तो ऋग्वेद की कई सारी संहिताएं हैं, जिनमें साकल है, वास्कल है, और आश्वलायन हो गया आपका। इसके अलावा सांख्यायन हो गया और मांडूक्य हो गया। इसमें जो साकल है, साकल को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो साकल है यह उपलब्ध है, बाकी जितनी भी हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो साकल उपलब्ध है वर्तमान समय में, ठीक है। साकल संहिता, ऋग्वेद की साकल संहिता। चलिए अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ऋग्वेद में जो गाय होती थी, गाय को प्रमुख धन माना जाता था, उसको गोधन कहा जाता था, है ना। ये गाय, गोप, ग्वाला, गोधन, ये तमाम चीजें ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रमुख धन के रूप में था। इससे बहुत सारे नाम उद्धृत हुए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि गाय को प्रमुख धन माना जाता था, तो इसी से मिलते जुलते बड़े जो पद होते थे, बड़े जो नाम होते थे, है ना, वो सब इसी से मिलते जुलते होते थे। ये हम आगे बात करेंगे। चलिए मैं 9वें मंडल की भी बात कर रहा था, 9वें सूक्त की बात कर रहा था, जहां पर नदियों का जिक्र किया गया। हम नदियों की बात कर लें यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें कुछ हिंदुस्तान की नदियां हैं, कुछ पाकिस्तान की नदियां हैं। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह हिंदुस्तान में भी थी और पाकिस्तान में भी थी। पहले तो अखंड भारत में पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही था, है ना। वर्तमान में बंटवारे के समय सब अलग अलग हो गया। तो कुल 21 नदियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें सिंधु को प्रमुख नदी माना गया है। सिंधु क्योंकि काफी विस्तृत लंबी चौड़ी नदी है, काफी जल भंडारण की क्षमता है इसकी। परंतु सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माना गया है। वर्तमान में सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं बचा है, परंतु इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं, वहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम मानते हैं। वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी हैं, पर फिर भी मानते हैं उसको। वहां पर जाते हैं लोग, विशेष जगह माना जाता है, क्योंकि नदियों के संगम पर कुछ विशेष बात ऐसी होती है।
ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। खैर, गंगा नदी जिसको हम वर्तमान में सबसे पवित्र नदी मानते हैं, इसका ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार और भी कई सारी नदियों का उल्लेख किया गया है, उनके अलग अलग नामों से उल्लेख किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो सरस्वती नदी जिसका अब वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, उसको नदियों का माता कहा गया है, और ऋग्वेद में इसको नदी तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग नदियां हैं, जैसे मैं बात करूं झेलम, झेलम को वहां पर बितस्ता बोला गया है। इसी प्रकार ब्यास, ब्यास को बिपाशा कहा गया है। गंडक को सदानीरा कहा गया है। रावी को परुषणी कहा गया है, और चिनाव को अस्किनी कहा गया है। घग्घर को दिसद्वती कहा गया है। ऐसी अनेक नदियों के नाम अलग अलग हैं। सोहन नदी जो वर्तमान में शायद पाकिस्तान में बहती है, तो इसको सुशामा कहा गया है। सरस्वती को तो हमने बता ही दिया कि नदी तमा है। इसी प्रकार पाकिस्तान की जो नदियां हैं उसमें आपका कुभा या कुंभा नदी है, और कुर्मू है, गोमती है, सुवास्तु है। तो ये ऐसी नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो कुल मिला के 21 नदियां हैं इस प्रकार से। अगर मैं आगे बात करूं तो जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का जहां से उद्गम स्थल है उसको माना जाता है, ऋग्वेद में ऐसा माना गया है कि वो देवकृति योनि है। ऐसा माना जाता है कि जहां से उसका उद्गम होता है तो वो देवताओं की वजह से हुआ था, है ना। अब उसके पीछे की कहानी तो फिर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अब क्योंकि उस पर जाना फिर लंबा मैटर हो जाएगा। चलिए, तो इसके अलावा जो सतलज नदी है, तो सतलज और यमुना दो नदियां, इनका जो क्षेत्र था, इनके बीच का जो क्षेत्र था, तो उसको ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त देश कहा गया है। जो गंगा यमुना का दुआब वाला क्षेत्र था, जहां पर सर्वाधिक कृषि होती है वर्तमान में, पूरे देश का 12% अकेले कृषि उत्पादन कहाँ होता है? गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर मिट्टियां आती हैं और हर वर्ष जो है तो उपजाऊ पन उसका बढ़ा देती है। तो गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया। इसी प्रकार जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र था उसको मध्य देश कहा गया। और पूरे भारतवर्ष को जब आर्यों का पूरे प्रसार हो गया, तो फिर इसी पूरे भारत को जहां तक उन लोगों ने अपना पांव फैलाया या जहां तक वो गए, जहां तक की भूमि पर वो गए, तो उसको आर्यावर्त नाम दिया गया। आर्यावर्त के बारे में हमने अपने इतिहास के पहले वीडियो में भारत का नाम, भारत देश कैसे पड़ा, कहाँ से आया, तो ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो मुख्य रूप से ये तो अलग अलग क्षेत्र हो गए। हमने पहले कहा कि ईरानी लोग थे ये, जो आर्य लोग थे। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद से मिलता जुलता एक ग्रंथ है अवेस्ता, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। तो ये अवेस्ता में ऐसा कहा गया है। अब थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ूं आर्यों के बारे में, तो जो भारत में आर्यों को दस्यु और दासों से संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इस समय यहाँ पर दस्यु थे, है ना, गिरोह ऐसे चलते थे, और यहाँ पर बहुत सारे दास थे। तो जब आर्य हमारे देश में आए तो उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। इन लोगों ने संघर्ष किया भी, लेकिन संघर्ष करने के साथ साथ यहाँ की वो मिट्टी में रचते बसते चले गए। उन लोगों ने अपने आप को यहाँ के प्रवाह में प्रवाहित कर लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्य लोग यहाँ रच बस गए। अब आर्यों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जानकारी दी है। ये तो हमने बता ही दिया आपको कि तिलक ने क्या कहा, विलियम जोन्स ने क्या कहा, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, ये तो तमाम चीज़ें होगी। अब थोड़ी सी बात हम आगे की कर लेते हैं। तो हम पाते हैं इसमें कि वहाँ का जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जो खगोलीय आधार पर एक जर्मन भारतविद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हरमन जैकोबी। ये मानते हैं कि जो ऋग्वेद की रचना हुई है वो 4500 से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व हुई है। इनका आधार क्या है ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, पर इनकी बात आती है, ये ऐसा कहेंगे। जो मैं 7 नदियों की बात कर रहा था, जिसको हमने सप्त सैंधव क्षेत्र कहा है ना, तो उनमें से पहले तो सबसे प्रमुख नदी है सिंधु, फिर सरस्वती है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाव है और झेलम है। ये ऐसी नदियां हैं जहां पर आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया, तो उस पूरे क्षेत्र या प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। ये 7 नदियों से, जैसे पंजाब 5 नदियों की वजह से पंजाब कहलाता है ना, 5 नदियों का समूह है वहां पर। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र 7 नदियों की वजह से हुआ है।
उनमें ये पंजाब वाली भी नदियाँ शामिल थे। चलिए, आर्य लोग जो थे तो इन लोगों ने सतलुज और यमुना के बीच के क्षेत्र को हमने बताया कि ब्रह्मवर्त कहा, और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा। ये तमाम चीज़ें हो गई। इतना ही नहीं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेजी रोहोड। तो ये 1820 में इन्होंने एक चीज़ निकाली थी। इनका कहना है कि गंगा से लेकर के, जो गंगा का क्षेत्र है वहाँ से लेकर आयरलैंड तक एक ही भाषा परिवार है, और वो है आर्य भाषा परिवार। तो इस प्रकार से आर्यों के बारे में बहुत सारी विभिन्न विभिन्न मत हैं। तो एक किसी मत पर ठहरना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि आर्य लोग ईरान से आए थे, क्योंकि अवस्था इससे मिलता जुलता ग्रंथ है। चलिए, अब मैं थोड़ा राजनीतिक ढांचे पर चलता हूँ। उस समय राजनीतिक ढांचा कैसा था? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर कबीलाई संरचना थी उस समय पर। वहाँ पर ग्रामीण शासन चलता था, और जो शासन पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक था। ठीक है, शुरू में राजा को जनता का अनुमोदन प्राप्त करना होता था, लेकिन बाद में फिर उसका स्थान पैतृक होता चला गया। ये बात कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। फिर राजा जो है वो उस समय वहाँ प्रजा का चिंतक होता था, और वो कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में बंधा हुआ था, है ना। उस समय इतनी विसंगतियां नहीं थी, इतनी स्वतंत्रता नहीं थी जैसे आज विचारों की स्वतंत्रता कह के लोग कुछ भी कह लेते हैं, बोल देते हैं, कर डालते हैं। तो पहले इतनी स्वतंत्रता इस प्रकार की नहीं थी, क्योंकि तब अनुशासन को मुख्य चीज माना जाता था। लोग धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। ऐसी विसंगतियां समाज में नहीं थी, ऐसी कुरीतियां या रूढ़ियां नहीं थी उस समय। ये हम बात करेंगे जब हम सामाजिक जीवन पर जाएंगे। चलिए, तो वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। साथ ही जो प्रशासन तंत्र था वो कबीले के प्रधान के हाथों में होता था। इतना ही नहीं, वो युद्ध का नेतृत्व भी करता था, और ऋग वैदिक काल में राजा को राजन अथवा फिर जनस्य गोपा, गोपा, है ना, पुरभेत्ता, विष्पति, गणपति ऐसे नामों से जाना जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग वैदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता था। तो ये अलग अलग नाम है ना। जनस्य गोपा, पुरभेत्ता हो गया, विष्पति, गणपति, गोपति। मैंने कहा ना, गाय को प्रमुख धन माना जाता था। तो ये जो प्रमुख पद हैं, ऐसे बड़े बड़े पद हैं, तो ये गाय, गो, है ना, इन शब्दों से बनाए गए हैं उपसर्ग का उपयोग करके। चलिए, राजा उच्च आदर्शों का वहां पर पालन करता था। इतना ही नहीं, वह कबीले की ओर से देवताओं से अपने राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करता था। और ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी अनेक संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये अलग अलग छोटी छोटी संस्थान थे जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं, प्रजा हितों के लिए समय समय पर विचार विमर्श होते थे, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि सब किए जाते थे, और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए बाध्य था, है ना। बाध्य इसलिए भी था क्योंकि उस समय इतनी विसंगतियां नहीं थी, लोग इतना परेशान नहीं थे, इतना लोगों के अंदर लोभ मोह लालच नहीं था, इसलिए वह अपने कर्तव्य का बड़े अच्छे से पालन करते थे। शोषण नहीं था। ये तमाम चीजें आपको समझना होगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं इसी में, है ना, मैं राजनीतिक स्थिति की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो मैंने कहा सभा और समितियां भी यहाँ पर होती थी। समिति में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि स्त्रियों की दशा ऐसा नहीं है कि कमजोर थी, वर्तमान समय या बीच में जैसा भी हुआ मध्यकाल में, ऐसा नहीं था। स्त्रियों की जो दशा थी वो काफी अच्छी थी। हम जब सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे। जो समिति का प्रमुख होता था उसको ईशान कहा जाता था। ईशान एक कोण भी है, एक दिशा भी है ईशान। तो समितियों के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। ईश आन, है ना, समझिएगा इसको, विग्रह करेंगे तो। इसके अलावा सभा में जो श्रेष्ठ और अभिजात यानी कुलीन वर्ग जो होते थे, तो वो सबसे आगे होते थे। मतलब कि समिति में या सभा में ऐसे अभिजात लोगों को, कुलीन वर्गों को शामिल किया जाता था। इतना ही नहीं, जब हम लोग अथर्ववेद पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां भी थी, है ना। तो ऐसे नामों का फिर आगे से कनेक्शन आपको मिलेगा। तो एक तो ये संस्थानों के नाम हो गए, सभा और समिति। आगे चल के प्रजापति ब्रह्मा की पुत्रियां भी मानी जाती हैं, सभा और समिति, है ना। चलिए, वहां पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था का ज़्यादा उल्लेख वहाँ पर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राजा वहाँ पर नियमित और प्रजा के हित में काम करता था। साथ ही
वहाँ पर कोई ऐसी स्थायी सेना नहीं होती थी जैसे वर्तमान में या मिडिल समय पर हुई थी। तो कोई अस्थायी ऐसी सेना नहीं थी, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। समाज बिल्कुल हर एंगल से बैलेंस्ड था, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर जो प्रमुख पद थे उनकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। राजा को हमने कहा जनस्य, गोपा, है ना, विष्पति, गणपति, ऐसे नाम उसको दिए गए थे। इसके अलावा जो पुरोहित होता था वो उस समय वहाँ का मुख्य परामर्शदाता होता था। सेना का प्रमुख, अस्थायी सेना तो नहीं होती थी, अस्थायी होती थी, तो उस टाइम पर जो सेना प्रमुख होता था उसको सेनानी कहा जाता था। इसके अलावा जो पशुओं के लिए चारागाह बनाए जाते थे उसका जो प्रधान नियुक्त किया जाता था उसको ब्राजपति बोला जाता था। इसके अलावा परिवार के मुखिया को कुलप बोला जाता था। वहीं से चल के आजकल कुलपति वगैरह ये सब निकल के आए हैं, पहले उसको कुलप बोला जाता था जो परिवार का मुखिया होता था। वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी का मुखिया होता है उसको कुलपति कहा जाता है। चलिए, जो लड़ाकू या दस्यु दलों का प्रधान होता था उसको लड़ाकू नाम से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा जो दुर्ग का प्रधान था उसको पूरब कहते थे, और जो संदेश वाहक होते थे उनको दूत कहते थे। जो गुप्तचर होते थे जो रात में या अपना वेश बदलकर बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते थे कि समाज में या राज्य में हमारे क्या कैसा कुछ चल रहा है, उनको स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई। यहीं पर एक दशराज युद्ध का भी जिक्र मिलता है, इसकी चर्चा फिर हम कभी बाद में करेंगे, है ना। नाम हमने आज ले दिया है लेकिन हम इसकी चर्चा आगे बाद में करेंगे। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं सामाजिक स्थिति की तरफ। तो सामाजिक स्थिति जो थी वहां पर पितृसत्तात्मक शासन चलता था, यानी कि पिता ही परिवार का मुखिया होता था, ऐसा आप इसको माने, है ना। महिलाओं की भी स्थिति अच्छी थी, उनसे महिलाओं से वीर पुत्रों की कामना की जाती थी, उसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान करवाए जाते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये वीर पुत्रों की कामना के लिए ऐसा किया जाता था, है ना। इसके अलावा पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। वर्तमान में तो सिर्फ पुत्रों का होता है, उस समय बच्चियों का भी यानी पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार की प्रथा थी। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान था। बीच में महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान हटा दिया गया था, उनको वंचित कर दिया गया था, लेकिन ऋग वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान था। ये जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो फिर ये धीरे धीरे क्रमशः घटने लगेगा, है ना। जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करूँ कि एक जगह ऋग्वेद का 7वां मंडल है, वहाँ पर एक छात्र जो है तो एक बात वहाँ पर कहता है कि मैं कवि हूँ पेशे से, है ना। पेशा समझिएगा कि ये मतलब परंपरागत नहीं होता था कि जैसे कोई राजा है तो राजा रहेगा, जैसे कोई लुहार है तो वो लुहार रहेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये जाति पाति वर्ण व्यवस्थाएं कैसे आई। ये ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आर्य थे वहाँ पर। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर एक लिखा है, छात्र कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज पीसती है, चक्की चलाती हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक परिवार के लोग अलग अलग काम करते थे, है ना। यहाँ दास प्रथा तो प्रचलित थी, नो डाउट, दस्यु और दास प्रथा थे जिनसे आर्यों को संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग काम करते थे। बाद में क्या हुआ कि पेशे के हिसाब से लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया, है ना, कि जैसे जो उपचार कर रहा है वो डॉक्टर हो गया, है ना, फिर उसके पीढ़ी वाले सभी डॉक्टर हो गए, ऐसे। अब तो हालांकि ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जो लोहे का काम करने लगा लुहार, ये परंपरा तो आज तक चली आ रही है। जो पोथी पत्रा सुनाने लगा वो ब्राह्मण। फिर धीरे धीरे ये जातिवाद क्रमशः हो गया, है ना। फिर उसके खानदान में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण हो गया, फिर वहाँ पोथी पत्रा से मतलब नहीं रह गया, फिर कर्मकांड से मतलब नहीं रह गया। तो ये तमाम चीज़ें बाद में निकल के आई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा जब मैं महिलाओं की बात करता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं की पोजीशन बड़ी अच्छी थी, तो वहाँ पर बहुत सारी विदुषी महिलाओं का नाम आता है, जैसे अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है और विश्वबारा है, शिक्ता है। ऐसी महिलाएं थी जिन्हें समाज में बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त था, और इन्होंने जब ऋग्वेद की रचना हुई थी और आगे अनेक कई ग्रंथों की रचना हुई थी, तो इन लोगों ने भी ऐसे बहुत सारी ऋचाओं को लिखा था, है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ऋग्वेद में पत्नी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में कहा गया है पत्नी ही गृह है, पत्नी ही तीर्थ है, ऐसी बातें तक वहां पर कही गई हैं। तो आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती थी या लड़कियां होती थी जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, है ना, क्योंकि धर्म कर्म और स्वयं को जानने के बाद शादी विवाह मोह माया कुछ चीज़ों से कुछ ऐसे खास लोग होते थे जो वंचित रहते थे, वहाँ वो नहीं जाते थे, वो तमाम चीज़ें उनको तुच्छ लगती थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं। तो जो ऐसी लड़कियां होती थी जो आजीवन कुंवारी रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था उस समय पर।
इतना ही नहीं, अगर मैं सामाजिक कुरीतियों की बात करूं तो वहाँ ऐसी कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी, जैसे कि शादी प्रथा हो गया, तलाक है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, बहुपत्नीवाद, तो इनमें से ऐसी कोई भी वहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा नहीं थी जिसको हम लोग कुरीति कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। हाँ, ये बात और है कि समय के साथ साथ फिर तमाम चीज़ें परिवर्तित होती गई और वर्तमान में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तो ये कहना कि मांसाहारी बाद में अपनाया गया, ये सर्वथा अनुचित है। ऋषियों के बारे में भी कई बार सुना गया है कि ऋषि मुनि भी जो ऐसी जगहों पर रहते थे जहां मांस की जरूरत होती थी वो करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही चीजें थे। भोज्य पदार्थों में चावल, जौ विशेष रूप से था। इसके अलावा दूध का सेवन करते थे, दही, घी, मांस का तो हमने पहले जिक्र कर दिया। इसके अलावा दूध में वो खीर बना के खाते थे, पका करके, उसको क्षीर पकोदनम बोला जाता था, है ना, क्योंकि संस्कृत में ये सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अलावा जौ को सत्तू और दही में मिलाकर खाया जाता था। आज भी हम लोग सत्तू खाते हैं, है ना, गांव के लोग उसको सतुआ बोलते हैं, ऐसा करके। इसके अलावा कई प्रकार के समाज में जो महिलाएं और पुरुष थे वो वस्त्र धारण करते थे, वस्त्र आभूषण धारण करते थे। महिलाओं के साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। उनका जो कपड़ा होता था तो ये सूती अथवा ऊनी वस्त्र धारण करते थे, और एक ओढ़नी टाइप का कपड़ा होता था, उसको वो लोग पहनते थे। और एक वर्तमान में जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं तो वो पगड़ी टाइप का, तो उसको शिरस्त्राण बोला जाता था उस टाइम पर। तो ये चीज़ें भी उनके पहनावे में शामिल थे। कर्ण शोभन, ये कान का आभूषण होता था। कुरीर होता था, वो सिर पर धारण करने वाले का आभूषण होता था। निष्कमणि, वो गले का आभूषण होता था, उसको निष्कमणि कहा जाता था। इसके अलावा एक ज्योचनी होती थी जिसको हम लोग वर्तमान में रिंग बोलते हैं, अंगूठी, है ना, हाथों में पहनने के लिए, तो उसको ज्योचनी बोला जाता था। इसके अलावा हमने कहा कि आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो मनोरंजन में क्या क्या चीज़ें थी? मनोरंजन में जैसे नृत्य हो गया, नृत्य के अलावा संगीत है, शिकार है, रथ दौड़, घुड़दौड़, ये तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा पासा खेलना भी, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, है ना। पासे की खोज भारत में हुई, जिसको चौपड़, चौसर इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। तो ये उनके प्रमुख मनोरंजन थे। ये अपना टाइम इस प्रकार से पास करते थे। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जिनको कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि यह शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आ रहा है। सभी शब्द तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख शब्द हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि इंद्र को 250 बार उल्लेखित किया गया है, अग्नि को 200 बार उल्लेख किया गया है, और जन शब्द 275 बार वहाँ पर आया है। गंगा शब्द का 1 बार जिक्र किया गया है, गंगा नदी, है ना, जबकि यमुना को 3 बार ऋग्वेद में दर्शाया गया है। इसी प्रकार सोम एक देवता है जिसको पेय पदार्थ का देवता माना गया है, तो उनका उल्लेख 144 बार किया गया है। इसी प्रकार विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार किया गया है, और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार हुआ है। अगर इनमें से कोई सर्वाधिक नाम आया है तो वह है जन। जन शब्द का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, वो है 275 बार। ठीक है, चलिए। इसके अलावा समिति का उल्लेख 10 बार हुआ है, 9 बार हुआ है एक्चुअली। गण का उल्लेख 46 बार हुआ है, और सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं। वर्ण का उल्लेख वहाँ पर 23 बार हुआ है। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं जिनका उल्लेख कितनी बार हुआ है ये पूछ देता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति के लिए छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अलग अलग जो क्या कहेंगे उनको, समितियां कह लें, संगठन कह लें, जैसे ग्राम हो गया, पुर हो गया, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में इनको बांटा गया था। इसके अलावा वहाँ की कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, विज्ञान, कला, उद्योग धंधे, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर थी। तो क्रमशः अगर हम चलें तो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में तो शहरी व्यवस्था थी, लेकिन ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण व्यवस्था थी 100%, है ना। इसमें शहरी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कई बार आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ पर शहरी व्यवस्था थी तो यहाँ तो रहेगी ही, क्योंकि उसके बाद का समय है, वो सब नष्ट हो गया था, उसका पतन हो गया था, है ना। तो ये जो आर्यों ने नई व्यवस्था शुरू की तो यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था थी, न कि शहरी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो कबायली संरचना थी, तो कबायली संरचना तो खैर 1947-48 तक रही हमारे देश में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कबायलियों से हमारा संघर्ष हुआ था।
पाकिस्तानियों ने जब अटैक किया था। तो पशुचारण की मुख्य व्यवस्था थी। कृषि और पशु इनका गौण पेशा हुआ करता था। अगर मैं मुख्य पेशे की बात करूं तो हमने कहा कि गाय जो होती थी, तो गाय और पशुचारण, गाय क्योंकि प्रमुख धन था, पशुचारण से संबंधित हमने बात करी थी। तो ये जो चीज़ें थी तो मुख्य रूप से थी, मतलब कि पशुचारण और पशुपालन, है ना, ये समझिएगा कि ये दो प्रमुख थी। जबकि कृषि जो थी उस टाइम पर गौण थी। वैसे अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समय पर कृषि प्रधान थी, आर्थिक आय का साधन। लेकिन जब ऋग्वेद की बात करेंगे तो यहाँ पशुपालन प्रधान था, है ना, यहाँ पर कृषि प्रधान नहीं थी। कृषि गौण था, ऐसा आप समझिएगा, कृषि का पेशा। गाय का विशेष महत्व था, उसको उत्तम धन माना जाता था। और गाय से अनेक शब्द बने हैं, जैसे गवेषण हो गया, गेसु हो गया, गव्य, गम्य, ऐसे शब्द प्रचलित थे जो कि गाय से लिए गए थे। इसके अलावा जो धनी व्यक्ति होता था, जो प्रमुख पद होते थे, उनको भी ग शब्द या गाय शब्द से, गो शब्द से उच्चारित किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, राजा को गोपति, गणपति, विश्वपति, ऐसे नाम हमने पहले बता दिया है। इसके अलावा समय की माप के लिए जो मापन की प्रणाली थी उसको गोधूली कहा जाता था। वैसे गोधूली जो संध्या के समय जब गायें चर करके वापस लौटती थी तो उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल उड़ती थी, उन धूल को देख करके, धूल के अंबार को देख के पता लगाया जाता था कि अब गायें लौट रही हैं। तो उस समय खंड को, उस समय बेला को गोधूली नाम दिया गया था। और ये एक मापन की प्रथा भी थी वहाँ पर। तो मापने के लिए एक नाम दिया गया था गोधूली। चलिए, इसके अलावा दूरी मापने के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया गया था, डिस्टेंस मापने के लिए, है ना। इसके अलावा गो शब्द का प्रयोग हमने कहा कि ऋग्वेद में 176 टाइम्स हुआ है, 176 बार इसका प्रयोग किया गया है। चलिए, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है और इसके चतुर्थ मंडल में खेती का जिक्र किया गया है। दूसरे से 7वां मंडल जो है सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। 8वां मंडल जो है हमने कहा कि यह हस्तलिखित है, और इसको हस्तलिखित जो मंडल है तो इसको हमने आपको बताया था, इसको खिल कहा जाता है ना। ये कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो संपत्ति की जो गणना या उसका आकलन करते थे वह पशुओं से होता था, खासकर गाय, है ना। जिस व्यक्ति, जिस समाज, जिस राजा के पास जितने पशु होते थे, स्पेशली गाय, तो गाय के आधार पर आंका जाता था कि ये आदमी इतना माला माल है, ये इतना धनी है ना। तो धनवान की जो गणना होती थी वो गाय के आधार पर होती थी, क्योंकि वो उस समय का प्रमुख पशु था, है ना। गाय में ऐसा भी माना गया है कि वहाँ पर कई सारे देवता निवास करते हैं, गाय के रोए रोए में देवता निवास करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, आज भी उन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। यही तो तमाम बातें हैं जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको हम लिए हुए हैं, है ना। आगे अगर मैं बात करूँ तो गाय के अलावा घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, ऐसे बहुत सारे जानवरों का जिक्र वहाँ पर किया गया है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में कुछ अन्य काम, जैसे कपड़े बुनने का काम स्त्रियाँ वहाँ पर करती थी। इसके लिए सिरी शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और जो करघा होता था, हथकरघा आपने सुना होगा, हाथों से जो बुनाई करते थे, है ना, लकड़ी के ऐसे स्ट्रक्चर होते थे। तो उसको जो ये बुनाई करने वाला हथकरघा जिसको हम कहते हैं, तो इसको उस समय पर तसर शब्द से उच्चारित किया जाता था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, जो लकड़ी का काम करता है। इसके अलावा जो जुलाहा यानी कि बुनने का काम करता है उसको तंतुबाय कहा जाता है। आज भी अपने देश के कई क्षेत्रों में बुनकरों को तंतुबाय कहा जाता है ना। चलिए, और चमार को चरमंत कहा जाता था, और कहा जाता है कि जो चंबल नदी है उसको पहले चरमावती या चरणावती कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध में चमारों का बड़ा ज़्यादा खून बहाया गया था, ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा था। तो उस खून से वो नदी निकली थी, तो उसको चंबल नदी, पहले चरमावती, जैसे वेदों में उसका, शास्त्रों में उसका उल्लेख चरमावती है, और बाद में इसको चंबल, ये आधुनिक नाम चंबल है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है ना। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर से होते हुए बीहड़, उस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी हुई है ना, चंबल की कसम वगैरह वगैरह। चलिए, तो इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य थोड़ा सीमित था। व्यापारी जो लोग होते थे उनको पणी कहा जाता था, पणी, है ना। इसके अलावा जो ब्याज लेने वाला होता था उसको सूदखोर अथवा बेकनाट कहा जाता था। जो मुद्रा होती थी उसको निष्क और शतमान के नामों से जाना जाता था, मुद्रा को, है ना।
इस प्रकार से वेदों में किसी भी नगर का वर्णन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ग्राम और पुरों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पुरों के चारों ओर खाइयाँ होती थी ताकि किसी भी प्रकार के अटैक का कोई खतरा ना हो, और पत्थर लोहे की मोटी मोटी लंबी चौड़ी सलाखें बनाई जाती थी सुरक्षा की दृष्टि से, हालांकि ऐसा किया जाता था। गांव का जो मुखिया था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ये गा शब्द से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अनेक गाँव के समुदाय को विश कहा जाता था और फिर उनका जो मालिक होता था उसको विशपति कहा जाता था। हालांकि ये सारे अधिकार राजा के हाथ में होते थे, इसलिए राजा को विशपति भी कहा जाता था। ठीक है। और विषों का समूह जो होता था, विषों के समूह को जन कहा जाता था, और जनों के प्रधान जो होते थे वो राजा या गोप कहलाते थे। ये थोड़ा सा बड़ा पद होता था। चलिए, राष्ट्र की परिकल्पना में अगर राष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर सम्राट शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए, वेदियों को बनाने का उल्लेख है, स्वास्तिक चिन्ह का वहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इससे उस समय के कला के महत्व का पता चलता है। तो ये तो बात हो गई उस समय के सामाजिक स्थिति की। मैं थोड़ा सा धार्मिक स्थितियों की तरफ बढ़ता हूँ। तो धार्मिक स्थिति में यहाँ पर धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे उस समय जो जीवन यापन था बहुत ही सरल था, बड़ा ही पवित्र और सात्विक जीवन लोग जीते थे। इसके अलावा बहुदेववाद की प्रथा प्रचलित थी। जैसे मैं देवियों की बात करूँ तो सुबह उषा काल की देवी थी, उषा जिनका नाम था। इसी प्रकार सरस्वती जिनको ज्ञान की देवी माना गया है ना। इसके अलावा देवताओं में इंद्र है, सोम है, विष्णु है, अग्नि है, ऐसे देवों का उल्लेख किया गया है। सोम को हमने कहा था कि पेय का देवता माना जाता है ना। इसके अलावा आकाश को ध्योस शब्द दिया गया है, और आकाश को ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन देवता है ना। विज्ञान तो आकाश को एक वैक्यूम स्पेस ऐसा समझता है, लेकिन आकाश को देवता कहा गया है। ऋग्वेद में उसको ध्योस शब्द दिया गया है। इसके अलावा उपासना पूजा पाठ कैसे होता था, अदर धार्मिक कर्मकांड में क्या था, पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे, ये तमाम चीज़ें भी इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि जो ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसको हम नासदी सूक्त कहते हैं, तो नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा निर्गुण और सगुण दोनों ही देवताओं पर उन लोगों का विश्वास था, तो दोनों का ही जिक्र वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख देवी देवता थे, हमने कहा कि प्रभात और मनोरम की जो देवी हैं उनको उषा कहा गया है। इसी प्रकार जो ज्ञान की देवी हैं उनको सरस्वती कहा गया है। आख्यान की देवी भी इनको कहा जाता है। आख्यान का मतलब प्रवचन उपदेश होता है। इसके अलावा घोष, आकाश, पृथ्वी, इंद्र, वरुण, सोम है ना, अग्नि, मरुत, प्रजापति, ऐसे कई सारे देवताओं का जिक्र किया गया है। देवताओं में सर्वाधिक इंद्र का जिक्र है, जिसमें 250 बार इंद्र का नाम आया है, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है ना। हो सकता है हिंदी में आपने पर्यायवाची शब्दों में भी पढ़ा हो कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आकाश यानी कि ध्योस सबसे प्रमुख और प्राचीन देवता थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सोम थे, और नहीं, दूसरे नंबर पर अग्नि, और तीसरे नंबर पे वरुण थे, और सोम वगैरह फिर आगे आते थे। तो इस प्रकार से ऐसे कई देवताओं का वहाँ पर जिक्र किया गया है। अब अलग अलग देवता अलग अलग चीज़ों के प्रतीक थे। जैसे अगर मैं वरुण की बात करूं, जैसे मैं मरुत की बात करूं, जैसे मैं सरस्वती की बात करूं या सूर्य की बात करूं, ये सब अलग अलग चीज़ों के प्रतीक थे। तो सबसे पहले मैं मरुत की बात करूं तो मरुत जो थे ये हवाओं, झंझावातों और आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। इसके अलावा अगर मैं सरस्वती की बात करूं तो इनको नदियों की देवी या नदियों की माता कहा जाता था। बाद में इनको विद्या की देवी भी कहा गया है ना। तो ये सब वहीं से आया है। चलिए, एक पूष्ण है, तो पूष्ण एक देवता होते थे। तो पूष्ण को जो है पशुओं का देवता माना जाता था। अरण्यानी एक देवी थी, तो उनको जंगल की देवी कहा जाता था। यम को मृत्यु का देवता कहा गया है, और शपथ और प्रतिज्ञा के देवता के रूप में मित्र शब्द का उल्लेख किया गया है। मित्र को वहाँ देवता कहा गया है ना। वर्तमान में कई हमारे धर्मशास्त्रों में मित्र की बड़ी अहमियत बताई गई है। कृष्ण सुदामा की मित्रता है ना, आपने पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारी मित्रता का उल्लेख किया गया है। चलिए, इसी प्रकार महाभारत में एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। तो ऐसी बहुत सारी महान मित्रताएं हुई हैं। चलिए आगे मैं बात करूं तो अश्विन या नासत्य ये चिकित्सा के देवता कहे जाते हैं। इनको भिषज भी कहा जाता था, है ना। आजकल डॉक्टरों को आपने सुना होगा भेषज कहते हैं, ये भिषज वहीं से आया हुआ है। चलिए, तो सूर्य का देवता, सूर्य देवता को जीवनदाता का देवता कहा जाता था। इनको भुवन चक्षु भी कहा जाता है, क्योंकि अपने नेत्र से ये सबको देखते हैं और सबके अंदर ऊर्जा संचारित होती है। तो ऐसा
त्वष्टा एक देवता थे जो धातुओं के देवता माने जाते थे, अलग अलग प्रकार की धातुएं जिनसे वो उपकरण या औजार बनाते थे, है ना, तो वो देवताओं का नाम उनको दिया गया है। इसके अलावा आर्स विवाह और संधि के देवता थे। विवाह करना है एक पक्ष का दूसरे पक्ष से, है ना, अथवा संधि करनी है एक पक्ष का दूसरे पक्ष से, तो ये देवता को इन लोग मानते थे। ऐसा मानते थे कि आर्स कोई देवता हैं और उनको साक्षी मानकर ये लोग ऐसा काम करते थे। इसके अलावा विवस्वान, वैसे विवस्वान का मतलब तो सूर्य होता है, लेकिन ऋग्वेद में विवस्वान को देवताओं का स्वामी कहा गया है, देवताओं का जनक कहा गया है विवस्वान को। वैसे विवस्वान का मतलब सूर्य होता है, ठीक है। ग्वालियर में एक विवस्वान मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क के तर्ज पर बना हुआ है, उड़ीसा वाले पे। चलिए, सोम का नाम है, इनको वनस्पति और पेय का देवता माना गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर तमाम चीज़ें थी। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे, बहुत सारे देवी देवता पर विश्वास करते थे, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, है ना। पूजा उपासना ये तमाम चीज़ें होती थी। धार्मिक कर्मकांड के लिए तो ऋग्वेद को बनाया ही गया है। ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन तमाम चीज़ों का वहाँ पर मेथड है, कौन सी चीज़ कैसे करवाई जानी है ना, तो ये तमाम चीज़ें। अब कुछ अगर मैं फैक्ट की बात कर लूँ तो फैक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऋग वैदिक काल में रही हैं। जैसे सबसे पहले तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था यहाँ पर लोगों को। इसके अलावा और ऋग वैदिक काल में तो नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत से ऐसे लोग भी पैदा हो गए या ऐसे मानने वाले हो गए जो वेदों को नहीं मानते थे, जो ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। तो ऐसे लोगों को श्रमण कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा वैदिक गणित में एक सल्व सूत्र है जो वैदिक गणित का प्रमुख अंग माना जाता है, सल्व सूत्र, है ना। सल्व सूत्र के बिना गणित पूरी नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ज्यामिति का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और उत्तर वैदिक काल के रचित ग्रंथों की अगर मैं क्रमों की बात करूँ तो पहले वेद आता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ये फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। जब मैंने आपको साहित्यिक स्रोत बताया था तो मैंने इसका जिक्र वहाँ पर एक बार किया हुआ है, आप देखेंगे इसको। सबसे पहला विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऐसा माना जाता है मनु और शतरूपा सबसे पहले इस दुनिया में आए और फिर उन्हीं की हम सब संतानें हैं, ऐसा माना जाता है। कृष्ण भक्ति का जो सबसे प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत गीता। इसके अलावा वैदिक धर्म के लोग मुख्यतः प्रकृति की उपासना करते थे और अस्तोमा सद्गमय हमने कहा कि ऋग्वेद से लिया गया है। मध्य एशिया यानी कि ईरान से जब आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। और वेदों की रचना को, क्योंकि इन्होंने देवताओं ने इसकी रचना की है, देवों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। शुरू के 3 वेदों को त्रयी या वेद त्रयी कहा गया है। ये हमने लास्ट टाइम पर बताया था जब हमने जिक्र किया था सोर्सेस, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व की कालखंड है उसको ब्राह्मण काल या ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। माना जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों की दशा बड़ी अच्छी थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर अछूत वाली जो अवधारणा है ये धर्मशास्त्र काल में उद्घटित हुई है, जो ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में आया था। इसके अलावा एशिया माइनर में एक स्थित एक स्थान है बोंगजकोई, वहाँ से कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें 4 वैदिक देवताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें इंद्र हैं, आपकी वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं, इनका वहाँ पर उल्लेख किया गया है। हालांकि ये गैर भारतीय साक्ष्य से ऐसी जानकारी हमें मिलती है, ये भारतीय साक्ष्य नहीं है। चलिए, इसमें जो न्याय दर्शन की बात की गई है तो न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने प्रचारित किया था, है ना। इसके अलावा वैदिक युगीन जो सभा होती थी उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता था। वहाँ पर जो शासन प्रचलित थी तो वो है राजतंत्रात्मक सब कुछ होता था। आर्यों के द्वारा लुहारगिरी व्यवस्था व्यवहार में नहीं थी। और इसके अलावा चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। ये किसी एक एग्जाम में आया था, मैंने देखा था, पूछा गया था कि ऋग्वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, तो व्रीहि शब्द का उल्लेख किया गया है वहाँ पर। इसके अलावा हैं तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो बहुत बारीक हैं, इनकी चर्चा फिर हम कभी बाद में करेंगे। फिलहाल जो वैदिक काल में हमारा ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल में फिलहाल इतना ही। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जानकारी अच्छी लगे तो। और जानकारी थोड़ी डिटेल में होने की वजह से वीडियो थोड़े लॉन्ग जरूर हो रहे हैं और आप सबका ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। थैंक यू सो मच।